नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो आज जो बात होनी है वो घर के बारे में होनी है, और जब घर के बारे में बात होनी है तो मुझे लगता ही नहीं है कि कोई ऐसा है जिसके बारे में बात नहीं होगी, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों, बेटियां हों, बेटे हों, बच्चे हों, हर किसी के बारे में बात होगी, क्योंकि घर में ही तो रहते हैं हम सब। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि एपिसोड में है क्या, आपको ये ज़रूर बता दूं कि जो नंबर नीचे हैं ये आप ही के लिए हैं। आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के लिए टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी यहाँ से ले सकते हैं। गुल्लुक रिपोर्ट के लिए भी यही नंबर है, तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान करने की कोशिश जो है यहाँ पे की हुई है। तो इस प्रोग्राम में जो मेन मुद्दा है उसके बारे में बात होगी, फिर उसके बाद गुल्लुक रिपोर्ट के बारे में बात होगी, और जाते जाते टिप ऑफ द डे के बारे में बात होगी। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं ना जो पहली बार शो देख रहे होते हैं, तो उनको बताना ज़रूरी होता है कि हमारे शो का फॉर्मेट जो है वो कैसा है। बाकी ज़िंदगी के फॉर्मेट के बारे में तो हम बात कर ही लेते हैं एस्ट्रोपीडी के बारे में। तो अब ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घर में ऐसा क्या हो कि घर में सिर्फ और सिर्फ खुशियां हों, उसके अलावा कुछ नहीं। अक्सर रिश्तों से प्रेरित होते हैं हमारे एपिसोड्स, लेकिन आज खुशियां लेके आनी है। कैसे लेके आनी है? वास्तु से लेके आनी है। घर का वास्तु, ऑफिस का वास्तु। बहुत सारे लोगों को हाथ जोड़ के क्षमा मैं मांगती हूँ बहुत सारे लोगों से। कारण ये है कि सुनील जी बहुत बिजी भी रहे, और उससे पहले जो पेंडेमिक अभी भी है, लेकिन अब न्यू नॉर्मल में आ गए हैं, तो बहुत सारे लोगों को मना कर दिया कि नहीं, ये वक्त सही नहीं है वास्तु करने का। लेकिन अब जो है, जो लोग आएंगे या आ रहे हैं, उनको किसी भी तरह से मना नहीं है। क्यों मना किया है, कैसे, वो तो सुनील जी खुद जवाब दे देंगे, लेकिन माफ़ी मैं मांग लेती हूँ। पहले स्वागत कर लेते हैं, फिर सवाल पे आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार प्रीति जी। नमस्कार जी। तो सुनील जी, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत भी है आपसे कि आप हम हमेशा जब वास्तु के बारे में एपिसोड्स करते रहे हैं, तो जब वो आपके पास आए अपने घर या दफ्तर का वास्तु करवाने के लिए, तो आपने ये बोल के उनको मना कर दिया कि अभी कोरोना है, अभी सेफ नहीं है। जी। तो बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी नाराज़गी भी हुई आपसे, लेकिन जब आपने लोगों को समझाया तो वो चीज़ें समझ भी गए हैं। जी। और अब हम लोगों को कह रहे हैं कि जिसने वास्तु करवाना है वो आ सकता है, और जो कुछ पुराने पेंडिंग हैं जहाँ पे जाना है वहाँ पे भी अब चल पाएंगे। प्रीति जी, साल सारा 2020 कैसा गया सबको मालूम है, और बीमारी ऐसी थी जिसका इलाज कोई नहीं था, जिसकी सिर्फ प्रिकॉशंस थी लेकिन इलाज कोई नहीं था। तो इस प्रिकॉशन से ऐसा नहीं है कि मुझे डर लगता है, लेकिन मुझे ये डर लगता है कि अगर आप किसी के पास जा रहे हो तो सेफ आप भी नहीं हो और सेफ आपका क्लाइंट भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कारण रहा। कुछ ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बाधित थी ट्रांसपोर्टेशन। विजिट्स हमने इसलिए कैंसिल कर दी, विजिट इसलिए मना कर दी। वास्तु विजिट्स मैंने बिल्कुल नहीं की, ओनली बिकॉज ऑफ कोरोना। कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए कि सफ़र नहीं करना या वॉट एवर जो भी हमने प्रिकॉशंस रखी हैं 2020 में, इसलिए हमने बहुत लोगों के कॉल्स आई कि वास्तु विजिट करवाना है सर, आप आइए, हम सारा इंतज़ाम करके दे रहे हैं, वॉट एवर जो भी था। लेकिन हमारी तरफ से मना हो रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे ये कोरोना का, अब वैक्सीनेशन का भी आपने देखा ही होगा, पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि अब वैक्सीनेशन भी इसकी जो है ईजाद हो चुकी हुई है, तो इसके इंजेक्शन लगने शुरू हो गए हैं। तो अब लोगों में पैनिक कम है, थोड़ा माहौल शांत है, तो विजिट्स जो शुरू हो जाएंगी। बात वास्तु की जब करते हैं तो सीधा दिमाग में घर आता है, और सीधा दिमाग में वो चीज़ आती है कि कहीं मेरे घर का वास्तु खराब ना हो। मेरा काम करने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। मैं वास्तु विजिट में जाके कुंडली देखता हूँ, कुंडली से उस मालिक जिसका नाम पे घर होता है उसकी चीज़ें मैच करता हूँ, फिर चेंजेस करवाता हूँ। तोड़ फोड़ मेरी डिक्शनरी में नहीं है, बिकॉज एक इंसान आशियाना बहुत मुश्किल से बनाता है। एक कह देना आसान नहीं से बहुत आसान है, बहुत आसान है कह देना कि घर तोड़ दीजिए या घर का ये पोर्शन तोड़ के नया बना दीजिए। कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। हर चीज़ का सोल्यूशन है, हर चीज़ का रेक्टिफिकेशन है, जो रेक्टिफाई करने के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, वो सब कुछ होता है। तो मेरे पास प्रॉपर एक टीम है, पुनीत जी जानते हैं, वो लोग जानते हैं जो लोग वास्तु करवाते हैं। मेरे पास एक प्रॉपर आर्किटेक्ट्स की टीम है, और ये आर्किटेक्ट क्या काम करते हैं, ये वो टेक्निकल काम करते हैं जो आपके घर के लिए आपकी नींव को मजबूत करता है। मेरा काम क्या रहता है कि यहाँ पे ये चाहिए, यहाँ पे ये नहीं चाहिए, यहाँ पे ये लेंटर यहाँ यहाँ ये तब डलेगा, इस डेट पे डलेगा, इस लेंटर में ये इतना लोहा डलना है, इस लेंटर में ये डलेगा, इस वॉल के अंदर की थिकनेस कितनी रखनी है, वॉल की थिकनेस कैसी रहेगी, घर का फ्लो जो होगा इसका वो कैसा रहेगा, वो मेरा पार्ट है। घर की मजबूती कैसे रहेगी, ब्यूटिफिकेशन कैसे रहेगी, वो मेरे जो टीम आर्किटेक्ट है उनका काम है।
तो आप छोटा सा मैं एक आपको अपने आर्किटेक्ट से मिलवाना चाहूँगा। मैं मेरे जो आर्किटेक्ट हैं, जो टीम मेरे साथ काम करती है, ये सिर्फ अभी 2 मेंबर से मिलवा रहा हूँ। मेरे पास एक ह्यूज टीम है, कम से कम 7-8 आर्किटेक्ट्स हैं मेरे लिए जो काम कर रहे हैं, मेरे साथ काम करते हैं। और जैसी डायरेक्शंस मैं उनको देता हूँ वो वैसे वैसे, क्योंकि वास्तु पार्ट मेरा है, आर्किटेक्चरल पार्ट उनका है। घर की मजबूती कैसी बनी रहेगी वो उन्होंने देखना है, घर को ब्यूटीफाई करना है वो उन्होंने देखना है, क्योंकि आर्किटेक्ट के साथ साथ इंटीरियर डेकोरेशन का काम भी साथ में मेरी टीम करती है। सो इंटीरियर डेकोरेशन में कौन सी कलर कॉम्बिनेशन हमने यूज़ करना है, क्या कहाँ पे क्या रहेगा, कहाँ पे कौन सा कलर नहीं आएगा, वो सारा कुछ क्लाइंट को सजेस्ट किया जाता है। वास्तु वाला पार्ट मेरा रहता है। ब्रह्म स्थान में क्या देना है, नॉर्थ ईस्ट में क्या देना है, नॉर्थ ईस्ट के साथ साउथ ईस्ट में क्या देना है, साउथ ईस्ट में किस चीज़ का परहेज करना है। सारी ज़िंदगी लेडी ने किचन में वहाँ रहना है साउथ ईस्ट में, तो वहाँ पे किस चीज़ का परहेज रखना है। ड्रेन जो है वो कहाँ किस तरफ घर का होना चाहिए। घर का जो वॉल थिकनेसेस रहेंगी, साउथ की वॉल का थिकनेस कितना रहेगा, नॉर्थ की वॉल का थिकनेस कितना रहेगा, साउथ वेस्ट के वॉल का थिकनेस कितना रहेगा, वो सारा काम जो मेरा है। लेकिन उसको डिज़ाइन कैसे करना है, टेक्निकली डिज़ाइन कैसे करना है, वो एक आर्किटेक्ट का काम है, जो एक आर्किटेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर कोई नक्शा तैयार करवा रहा हूँ तो सिर्फ मैं देखूंगा, वो पूरी प्रॉपर हमारी टीम है। तो मैं एक छोटा सा आपको अपनी टीम से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, आप थोड़ा सा उनका जो समझिए कि वो कैसे काम करते हैं। So, what we will do is actually हम आपको प्लॉट के हिसाब से डिटेल्ड प्लान, डिटेल्ड ड्राइंग देते हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि हम सुनील सर की गाइडेंस के अंडर वास्तु फ्रेंडली नक्शा तैयार करते हैं, जिसमें हर छोटी चीज़ का ध्यान रखा जाता है, जैसे वास्तु के हिसाब से घर की प्लम्बिंग, घर की इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, बिजली के पॉइंट्स कहाँ होने चाहिए, घर में कलर कॉम्बिनेशन कैसा होगा, घर का इंटीरियर कैसा होगा, घर में कौन सा कमरा किस मेंबर को सूट करेगा, किस दीवार की थिकनेस कितनी होगी, घर में ड्रेनेज सिस्टम कैसा होगा, किस तरफ ढलान ज़्यादा किस तरफ कम, घर में धार्मिक जगह कहाँ होगी। आमतौर पर लोगों को लगता है कि सिर की डायरेक्शन से वास्तु का नक्शा बना लेने से वास्तु फ्रेंडली घर बनता है, मगर ऐसा नहीं है। हमारी खासियत ये है कि हम हर चीज का ध्यान सुनील सर की बताई गाइडलाइंस के हिसाब से करते हैं। घर के दरवाजे, खिड़कियाँ, सीढ़ियों का नंबर, हर चीज का कलर कॉम्बिनेशन, जो चीज मैटर करती है हम उसका ध्यान रखते हैं। हर प्लॉट के साइज के हिसाब से हर डायमेंशन का ध्यान रखा जाता है कि छोटी से छोटी चीज में भी पॉजिटिविटी उभर कर बाहर आए। घर के नक्शे को इस हिसाब से तैयार किया जाता है कि घर के अंदर पूर्ण पॉजिटिविटी रहे, वह घर में शांति का माहौल, घर में पॉजिटिव वाइब्स का प्रभाव, घर में प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, घर में पैसे का प्रवाह बना रहे। सिर्फ घर ही क्यों, घर के अलावा ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, दुकानें, शोरूम, स्कूल्स, लैंडस्केप्स, हॉस्पिटल्स। तो आपने सुना, क्योंकि साथ साथ में डिटेल देना भी ज़रूरी होता है कि किस तरह से काम जो है वो होता है वास्तु का। वास्तु को हम पहले भी वास्तु पे बात कर चुके हैं, एपिसोड्स जो हैं वो वास्तु पे कर चुके हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हमने घर पे इतने पैसे खर्च कर दिए और किसी गलत डायरेक्शन में खर्च कर दिए, यानी कि वो घर वास्तु के हिसाब से सही है ही नहीं, तो हमें पूरा घर तोड़ना पड़ेगा। हमें जी ऐसा है, आपने जो पूछा मैं समझ गया, दर्शक भी समझ गए जी। घर तोड़ना पड़ता है। मेरी एक बात का ध्यान रखिए, जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं कोर्स कर रहा था, तो हमारे टीचर ने हमें ये कहा था किसी का जिंदगी में घर नहीं तोड़वाना। क्यों? कहते हैं कि जो घर वास्तुशास्त्री जो घर तोड़वाता है, कहते हैं उसकी मौत। ये शास्त्रों में लिखा है, मैं कितना ऑथेंटिकेट है ये मैं नहीं जानता, पर दिमाग में वो चीज़ थी कि ये चीज़ नहीं करनी है। कहते हैं जो इंसान किसी का घर तोड़वाता है उसकी मौत उस किसी न किसी छत के नीचे आके होती है। तो घर तोड़वाना हमारी डिक्शनरी में नहीं है, ना ही तोड़वाना चाहिए। आशियाना किसी का तोड़वाना नहीं चाहिए। रेक्टिफिकेशंस बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे घर मैंने देखे हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स आने के बाद लोग भागते हैं कि शायद ये घर जब हमने लिया उसके बाद प्रॉब्लम्स आ गई, बहुत आई, सब कुछ ज़ीरो हो गया, हम कहाँ थे और हम कहाँ पहुँच गए। कुंडली लेके लोग चेक करवाते हैं, कुंडली में प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती, क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ पे होती नहीं है, प्रॉब्लम होती है घर के अंदर। तो वो वहाँ पे वास्तु देखा जाता है कि वास्तु देखिए, वास्तु है क्या। लोग कहते हैं वास्तु है क्या। वास्तु एक देवता है जो उल्टी डायरेक्शन में नील डाउन होके, बेंड होके लेटा हुआ है, जिसका सिर जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, जिसका एक बाजू है साउथ ईस्ट की तरफ है, जिसका एक बाजू है नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, और जिसका एक जो दोनों पांव हैं वो साउथ वेस्ट की तरफ है। साउथ वेस्ट की तरफ पांव हैं, यानी कि स्टेबिलिटी सारी साउथ वेस्ट में, हैवी जोन साउथ वेस्ट होता है। साउथ वेस्ट में आपका एरिया बहुत हैवी होना चाहिए और बड़ा ऊंचा होना चाहिए। और उसके बिल्कुल विपरीत नॉर्थ ईस्ट, यहां सर आया, जहां वास्तु देवता का सर आया,
वहां पे गंदगी नहीं होनी चाहिए। एक सिर है, आप जब किसी कीचड़ में से निकल के जाते हैं तो आपके पांव गंदे होते हैं, तो आपको इतना फील नहीं होता, आप पांव साफ कर लेते हैं। लेकिन मुंह के ऊपर कीचड़ डला हुआ आपको बहुत इरिटेट करता है, किसी को भी बहुत इरिटेट करेगा। सो वास्तु का सर जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। वहां पे हमेशा क्यों कहा जाता है गंदगी हटाइए, गंदगी हटाइए, गंदगी हटाइए? यही कारण होता है कि वहां से गंदगी हटाइए। वहां वास्तुदेव का जो सर है वो उस डायरेक्शन में फॉल है। और साउथ ईस्ट को इसलिए कहा जाता है कि साउथ ईस्ट जो जोन है शुक्र के अधीन आ जाता है। ये वाला एरिया बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि लेडी का ये खास करके लेडीज को रिप्रेजेंट करता है। साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हो इंसान, घर, फैमिली मेंबर, खास करके जिसके नाम पे घर है, वो सारी जिंदगी स्टेबल नहीं हो पाता, घूमता रहता है, उसको जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं मिलती। इसलिए ये जो जोन्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ 4 जोन नहीं है, ये 64 जोन्स हैं। 16 डायरेक्शंस तो है ही हैं, 64 जोन, छोटे छोटे पार्ट में 64 जोन्स बनते हैं इसका ग्राफ जब आप तैयार करते हैं वास्तु का 64 खाने इसके निकलते हैं। सो जब आप वास्तु करवाते हैं तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मेरे पास कोई नक्शा बनने के लिए आता है, अगर कोई प्लान मेरे पास बनने आया है तो मैं हर चीज़ का ध्यान रखता हूँ। आर्किटेक्ट की टीम साथ बैठती है, मैं साथ बैठता हूँ, हमारा एक टेबल टॉक होता है, हमारा एक टेबल डिस्कशन होता है। उसके बाद जाके हम नतीजे पे पहुँचते हैं कि ये घर का नक्शा कैसा बनेगा। फिर आपसे डिस्कस किया जाता है, फिर जो आप रेक्टिफिकेशन आप चाहते हैं कि सर हमें ये ऐसे यहाँ चाहिए, वहाँ पर वो चेंजेस किए जाते हैं। वो सारा कुछ करने के बाद फिर जाके एक आपको नक्शा दिया जाता है जो आपके लिए वास्तु फ्रेंडली घर होता है। चाहे साउथ डायरेक्शन है, चाहे वेस्ट डायरेक्शन है, उस साउथ डायरेक्शन को डिजाइन कैसे करना है ये वास्तु वाले का काम है। किस चीज को वेटेज देनी है, किस चीज से वेटेज कम करनी है, कहां क्या लगवाना है, कहां क्या नहीं लगवाना, जमीन की खुदाई से लेके घर के आखिरी कील लगने तक क्या रहेगा, ये होता है वास्तु प्रोजेक्ट। ये सारा वास्तु प्रोजेक्ट जो है ये हमारी टीम और मैं बैठ के हैंडल करते हैं। फिर जाके एक नक्शा बनता है जो जिसपे आप घर बनवाते हैं। सो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं ज़िंदगी की। जब बात कर रहे होते हैं तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। कुंडलियों में प्रॉब्लम नहीं मिलती, वास्तु में प्रॉब्लम मिल जाती है और वहाँ से ही सॉल्व हो जाती है। वास्तु नया करवाना है, वास्तु आपने नया प्लान बनवाना है, या अपने घर के एग्जिस्टिंग घर के अंदर वास्तु विजिट करवानी है, तो अब आप करवा सकते हैं, क्योंकि अब विजिट्स जो है वो स्टार्ट है। तो वास्तु विजिट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप जो नहीं जान पाए थे पिछले एपिसोड्स में, पूरी कोशिश है कि इस एपिसोड में उसको कवर ज़रूर करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम बता देते हैं लेकिन एपिसोड में टाइम कम होता है, उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो बहुत सारी बातें नहीं की जा सकती। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश जो है वो ज़रूर होती है। जैसे बताया कि हमारे पास आर्किटेक्ट्स की टीम है, इंटीरियर डिज़ाइनर्स की टीम है, जो उनमें से जो इंटीरियर्स देखते हैं वो कलर डिज़ाइनिंग के ऊपर भी आते हैं। कलर डिज़ाइनिंग की बात भी ज़रूर करते हैं, क्योंकि आप जैसे हमेशा कहते हैं कि जहाँ पे हमने सोना है आसपास जो है वो हल्के रंगों का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। तो ऐसे में आजकल बहुत ही, जैसे जिसको आजकल की जनरेशन झिंटैक कलर्स कह देती है, फ्लोरेसेंट कलर्स कह देती है, ऐसे कलर्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है लोगों को। और बहुत सारे लोग जो हैं अब एकदम पेंडेमिक वाली स्थिति तो अभी भी चल रही है, लेकिन फिर भी लोगों ने कुछ कुछ प्रॉपर्टी बाय करना अभी शुरू कर दिया है। तो वो चाहते हैं कि हमारे घरों में फ्लोरल वो हो, ये सब हो। तो उनके लिए कुछ उपाय है कि वो कर सकते हैं क्या? पुनीत जी, मैं एक यहाँ पे चीज बात शेयर करना चाहूंगा। जो घर होता है, घर ये आपकी सोच होती है। क्यों सोच होती है? क्योंकि आपने 4 दीवारी एक प्लॉट खरीदा, 4 दीवारी आपने उसके अंदर खड़ी की, कहाँ क्या आएगा, मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छी सीनरी चाहिए, ये आपकी सोच है। जो आपकी सोच है वो आपका घर है। आपके घर से आइडिया लग, मैं जब विजिट पे जाता हूं कभी किसी वास्तु पे, तो घर के अंदर घुसते ही आइडिया लग जाता है कि इस इंसान की सोच कैसी होगी, क्योंकि वो घर नहीं है, वो आपकी सोच है। आपने कोई सीनरी अगर टांगी है तो वो आपकी सोच है कि यहाँ पे ये सीनरी चाहिए। अगर आपने कहीं पानी का सोर्स रखा है तो वो आपकी सोच है कि यहाँ पे पानी का सोर्स अच्छा लगेगा। अगर आपने फिश टैंक रखा है घर के अंदर तो वो आपकी सोच है कि यहाँ पे मुझे फिश टैंक चाहिए। आपका घर आपकी सोच है। ये सोच गलत जगह जब यूज हो जाती है, घर के अंदर गलत चीजें गलत जगह पे रखी जाती हैं, वास्तु बिगड़ता है। तब जाके आपकी जिंदगी में अनबैलेंस होना शुरू हो जाता है। मैंने कई बार देखा है, झंटैक कलर जिसको बोला जाता है, लोगों ने करवाए होते हैं, बिल्कुल ठीक है। बच्चों के कलर रूम में मैंने लाल रंग देखा है, सुर्ख लाल रंग, डार्क पिंक कलर, जो सूट नहीं कर रहा बच्चे को, बच्चे का कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा। एक छोटी सी आपको मैं सर्वे बताता हूँ, स्टोरी बताता हूँ। एक किसी देश ने एक सर्वे करवाया कि कलर थेरेपी जो होती है वो किस लेवल पे काम करती है, कलर थेरेपी से इंसान के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। तो क्या किया गया, कुछ कैदियों को एक छोटे से सेल में बंद किया गया, उस सेल का रंग पूरा का पूरा लाल कर दिया गया।
सारे सेल को लाल रंग से पेंट कर दिया गया। वहाँ पे कुछ 4-5 कैदी जो है वो अंदर डाल दिए गए। 24 घंटे में वो कैदी आपस में लड़ लड़ के लहूलुहान हो गए, एक दूसरे के साथ लड़ लड़ के झगड़ के हाथापाई कर करके लहूलुहान हो गए। और वही वैसा ही सर्वे पैरेलल किया गया, वही 5-7 कैदी एक सफेद रंग के बैरक में डाले गए, बिल्कुल सफेद, उसको बैरक को सफेद किया गया, वहां उनको डाला गया। 24 घंटे बाद देखा गया बहुत शांत होके अपने अपने नुक्कड़ में बैठे हुए थे। ये इंपैक्ट आपकी जो लाइफ के ऊपर कलर्स का आता है। लोगों ने घर के अंदर मैक्सिमम ग्रीन कलर के बारे में देखा किया होता है। व्यापार ठप हो जाएगा आपका जब आप एंट्रेंस के ऊपर आप ग्रीन कलर यूज करते हैं। बच के रहिए, बहुत ध्यान रखिए। कलर थेरेपी आपके बॉडी के ऊपर सीधा सीधा जो है इफेक्ट करती है। बाकायदा इसके कोर्सेज हैं कलर थेरेपी के। कलर थेरेपी से लोगों का इलाज किया जाता है। सो ये इलाज ऐसे नहीं बने हुए, आधार है इसके पीछे पूरा। वास्तु पूरा एक आधार पे चलता है। वास्तु आज का नहीं है, हजारों साल पुराना है, हजारों साल पुराना। और लोग इसको यूज करते आ रहे हैं, इसका फायदा उठाते आ रहे हैं। इंसान कहते हैं कि गलतियां कर देता है, हम लोग गलती कर सकते हैं। उस ईश्वर ने गलती नहीं की, उसने जो बनाया वो बहुत बैलेंस बनाया। आज से 10,000 साल पहले अगर उसने इंसान बनाया तो उसने आंख की जगह आंख रखी, और आज 10,000 साल बाद भी वो आंख वही है जहां पे ईश्वर ने रखी थी। इंसान गलतियां करेगा, ईश्वर के काम में कभी गलती नहीं होती। एक कंपनी है, छोटा सा एग्जाम्पल और लीजिए। एक छोटी सी कंपनी है या एक बहुत बड़ी कंपनी है, को प्रोडक्ट बेच रही है, क्या करेगी? एक कार की बात कर लेते हैं। कार वाले हैं या कोई कार की एजेंसी है या कार की कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने कार बनाई। अगले साल उन्होंने मॉडल चेंज किया, उससे अगले साल फिर मॉडल चेंज किया। क्या हुआ? उन्होंने रेक्टिफिकेशन किया। ये कमियां हमें 2014 में नहीं पता थी, ये 2015 में हमने सॉल्व कर दी। ये हमें 2019 में नहीं पता थी, ये हमने नया एडिशन निकाला। अपने ही प्रोडक्ट का नया एडिशन निकाल देते हैं। कोई भी कंपनी, मैं किसी पर्टिकुलर कार की कंपनी की बात नहीं कर रहा, कोई भी कंपनी, उसको फिर नया नाम दिया जाता है कि ये इसमें ये रिफाइंड है। पहले की जो गलती है उसको सुधार के नया मॉडल निकाला जाता है। लेकिन गलतियां इंसान करता है, ईश्वर नहीं करता। ईश्वर ने जैसा बनाया था, आज 10,000 साल बाद भी वैसा का वैसा ही इंसान। टांग की जगह टांग है, पैर की जगह पैर है, हाथ की जगह हाथ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। कोई नाक नहीं चेंज हुआ, कान की जगह या नाक की जगह कान नहीं लगा, कुछ नहीं चेंज हुआ। ईश्वर ने जो चीज़ बनाई, वास्तु हजारों साल पुराना है, आज नया नहीं है। राजे महाराजे यूज करते थे, आज भी यूज हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि बीच में हम थोड़ा सा खो गए थे, लेकिन आज वापस वही कल्चर वापस आ रहा है। आप यकीन मानिएगा, फॉरेन से मुझे बहुत क्लाइंटेज है जो वास्तु करवाते हैं, मैप करवाते हैं कि हमारा मैप ठीक करके दीजिए, कि हमें घर सूट नहीं कर रहा। क्योंकि वहाँ पे घर, यहाँ के घर और वहाँ के घर में बहुत फ़र्क है। वहाँ के बनतर, यहाँ के बनतर में बहुत फ़र्क है। यहाँ ब्रिक से बनाया जाता है, वहाँ पे कुछ और मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो लोग करवाते हैं क्योंकि चैन नहीं मिल रहा। तो चैन वास्तु के अंदर छुपा हुआ होता है। आपके घर के अंदर ही शांति छुपी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें गलत जगह प्लेस हो जाती हैं। एक छोटी सी प्रैक्टिकल चीज़ करके देख लीजिए। आज ही अपने नॉर्थ ईस्ट में गंदगी डालनी शुरू कर दीजिए। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, 72 घंटे के बाद आप चेक कर लीजिएगा, आपका मेंटल पीस खराब होना शुरू हो जाएगा। हेड ऑफ द फैमिली है, उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी काम में। जहां नॉर्थ ईस्ट खराब हुआ, साथ साथ आपके ऊपर इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल चीज़ आप करके देख लीजिएगा, ये होता है। सो यही है घर, यही है वास्तु, यही है वास्तु के अंदर रेक्टिफिकेशन जो हमने करनी होती हैं, और आपकी ज़िंदगी में जो है चैन वो आपको मिलता है सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस के साथ। घर तोड़वाने के लिए कोई बोल रहा है तो उसको साफ मना कर दीजिए, घर नहीं टूटेगा। लेकिन रेक्टिफिकेशन करवानी है तो जी सदके आप जिससे मर्जी करवाइए, लेकिन करवा लीजिएगा। मैंने जानबूझ के आपसे ये सवाल किया था क्योंकि अभी कुछ रीसेंट ऐसा हुआ है कि किसी ने घर तुड़वाया है, तो ज़रूरी हो जाता है ऐसी बातें बताना। क्योंकि आपको अगर सुनील जी ने कहा है कि घर तुड़वाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको पल्ले बांध लीजिए कि इतनी मेहनत से जो घर बनाया है, गलत डायरेक्शन हो गया है, कुछ हो गया है, तो हर चीज़ का उपाय जो है वो होता है। सही नीयत से किया गया काम गलत नहीं होता। हाँ, कुछ गलतियाँ हम वास्तु के लिहाज से कर जाते हैं जिनको कि हम सही कर सकते हैं। तो गुड लक रिपोर्ट आज जो है वो परनीत गांगुली हैं, मुंबई से हैं, और ये कह रही हैं इनका घर का तो नहीं, हाँ घर का ही मसला है। बोल रही हैं कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है। फर्स्ट फ्लोर हमारे पास है और ग्राउंड फ्लोर उनके जो देवर हैं उनके पास है, और वो चाहते हैं कि हम फर्स्ट फ्लोर भी खाली करके चले जाएं। तो ऐसा कुछ डिस्प्यूट चल रहा है जिसके करके कहती हैं कि घर में हमेशा कलेश रहता है। आप बताइए कि हमें घर छोड़ के चले जाना चाहिए या फिर हमें रुक के अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए? आपने नाम बताया इनका, प्रनीत जी। हाँ, परनीत गांगुली। नमस्कार। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा इसको डायग्नोज करने दीजिए, क्योंकि जब तक डायग्नोज नहीं होगा मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। चेक करने दीजिए, कोशिश ये कीजिए, क्योंकि आपकी मेल रैंडमली सिलेक्टेड है। आप कोशिश कीजिएगा
जिस घर के जिस मतलब ये जो घर जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसके नाम पे है उनकी डिटेल्स शेयर कीजिएगा। बिकॉज अगर आपके नाम पे है वेल एंड गुड, नहीं है तो ऑफिस में फ़ोन कीजिए, उनकी डिटेल्स शेयर कर दीजिए जिनके ये घर जिनके नाम पे है, क्योंकि उनके नाम से ही ये चीज़ रेक्टिफाई होगी कि घर छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, या क्या उपाय हैं कि आपके रिलेशन जो है, आपके जो ऊपर नीचे आप रह रहे हैं रिश्तेदार रह रहे हैं आपस में, इनके रिलेशन में स्मूथनेस आ जाए और आसानी से मैटर बैठ के सॉल्व हो जाए। तो उनकी डिटेल दे दीजिएगा आप जिनके नाम पे घर है। अगर आपके नाम पे है तो आप एक फ़ोन करके बता दीजिए कि आपके नाम पे है, ताकि इसको मैं आगे इसके ऊपर वर्क कर सकूँ। सुनील जी, जाते जाते एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, इसी में टिप भी निकल आएगी जी। कि वास्तु के लिहाज से ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम कर जाते हैं और वास्तु के जो अगर वास्तु सही नहीं है तो उसका नुकसान क्या है, हेल्थ पे है, या जैसे इन्होंने परनीत गांगुली जी ने बात की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाता है, तो वास्तु सही ना हो तो क्या क्या बुरा हो सकता है, क्या क्या नहीं करना चाहिए? पुनीत जी, मेजर तो 4 डायरेक्शन है। 4 डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सभी जानते हैं। नॉर्थ डैमेज होगा, पैसा खराब होगा। ईस्ट डैमेज होगा, घर की लेडी है बीमार पड़ेगी, या आपको कोई ऐसा प्राइवेट पार्ट्स को लेकर प्रॉब्लम आ जाएगी जो रेक्टिफाई नहीं हो पाएगी। अगर आपका वेस्ट डायरेक्शन जो है, वेस्ट डायरेक्शन, ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे इसके फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे इसके कॉज प्रॉब्लम्स होते हैं, ये मोटा मोटा बता रहा हूँ। अगर वेस्ट डायरेक्शन खराब है आपकी इसके अंदर, आपके घर के अंदर, तो घर से दवाइयाँ खत्म नहीं होंगी, आपके घर में दवाइयों का तांता लगा रहेगा, और एक छोटी सी केमिस्ट शॉप आपके घर के अंदर ही खुली होगी, जिसको आप कहते हैं कि आप मेडिसिन इकट्ठी करे जा रहे हैं, जो खाने वाली वो भी पड़ी है, जो खाने वाली नहीं है वो भी पड़ी है। ये एक इसका रीज़न है। अगर आपके कुंडली के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो खराब हो रखी है तो पैसा खराब होगा ही होगा। तो इसके साथ ही अगर आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन जो है वो खराब है, तो ईस्ट डायरेक्शन के साथ साथ आपके घर के वो मेंबर जो जिसके नाम पे ये घर है, खास करके उनको हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा रहेंगे, चाहे वो लेडीज़ है चाहे वो जेंट्स है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा रहेंगे। ईस्ट डायरेक्शन राइजिंग है, सूर्य का राइजिंग एरिया है, ज़िंदगी पर उठने की कोशिश करेंगे, उठ नहीं पाएंगे। आप किसी के लिए अच्छा करेंगे, आपका बुरा होगा, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये मोटी मोटी एनालिसिस थी आपकी 4 डायरेक्शंस की, ये मोटे मोटे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे अगर आपके डायरेक्शंस में जो आपके घर के डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स बीच में रहते हैं, बहुत सारे कारण रहते हैं, जोन्स होते हैं घर के अंदर छोटे छोटे, जिसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो फिर मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान हम खुद भी रख सकते हैं, और अगर पूरा का पूरा वास्तु विजिट ही चाहिए, अगर पूरा का पूरा घर में या दफ्तर में, क्योंकि दफ्तर में भी बहुत सारी ऐसे बिजनेस लॉसेस होते हैं, और बहुत सारे बिजनेस लॉसेस का कारण वास्तु गलत भी होता है कि डायरेक्शन सही नहीं होती हैं। तो उसको सही करने के लिए बहुत बड़े चेंजेस ना करके छोटे छोटे चेंजेस के बाद आप कैसे जो है सही डायरेक्शन में आ सकते हैं, ये आपको सुनील जी बताएंगे। और बाकी नीचे जो नंबर जो हैं वो तो लिखे हुए हैं, आप अपना ध्यान रखिए, खूब ध्यान रखिए, और ये विश्वास रखिए कि अगर घर है, अगर किसी गलत डायरेक्शन में बन गया है तो उसको सही डायरेक्शन जो है वो दी जा सकती है। धन्यवाद।